जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि हम सबको ईश्वर स्वस्थ रखें। पिछले क्लास में हम लोग धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक के मेन कंसेप्ट को समझे थे। आइए इनके बीच कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य में पहला डिफरेंस है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य चालक में किसके कारण से करंट का फ्लो होता है? आयनों के कारण। वो आयन धनायन व ऋणायन दोनों होंगे। दूसरा है, विद्युत धारा प्रवाह के समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जी हाँ, यदि कॉपर का तार है तो कॉपर में हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो न एल्युमिनियम बदलता है न ये आयरन में बदल जाता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप भी अनुभव किए होंगे। जबकि यहाँ पर विद्युत अपघट्य चालक में रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान विद्युत प्रवाह होता है। जी हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरा अंतर है, यदि धात्विक चालक की ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि कर्नेल वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जबकि ताप बढ़ाने के साथ विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब पहले कर्नेल समझ लीजिए, फिर आयनिक मोबिलिटी समझ लीजिए। कर्नेल क्या होता है? जब कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो धनायन बना लेता है, और धनायन को ही हम कर्नेल बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ताप बढ़ता है, तो ये कर्नेल क्या करते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करने का ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं? बाधा पहुंचाते हैं। इसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? ताप बढ़ाने के साथ आयनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ जाता है। इसी स्पीड को हम क्या नाम देते हैं? आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, जो है सेल। हम सेल को कभी कभी बैटरी भी कह देते हैं। बैटरी अलग चीज़ है, जिसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बैटरी या सेल का मतलब सिंगल सेल से है। तो क्या होता है? तो इसको हम सरल भाषा में कहें, जो यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं। बिल्कुल आसान है। यानी वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक में। या रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस यंत्र को हम क्या नाम देते हैं? सेल। ये सेल दो प्रकार के होते हैं। कैसे? क्योंकि ये काम जो जैसा करेगा, यदि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो इसको हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को कहते हैं गैल्वानिक सेल। फिर से सुनिए, जो बैटरी या जो सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में, उसको क्या नाम देंगे? विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वानिक सेल, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा है, जो बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दें, उससे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ध्यान दीजिए, काम के आधार पर उसका नाम दिया गया है। अपघटनी वाला याद रखिए, क्योंकि विद्युत देने पर अपघटन हो जाए तो उससे विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत देने पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो दूसरा वाला उल्टा, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन और इसके मैकेनिज्म की बात भी कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म इसका क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन को देखिए। हमने एक विद्युत रासायनिक सेल बनाया है, जिसमें क्या किया गया है? जिंक सल्फेट को एक बीकर में और उसमें जिंक रॉड डिप किया है, और दूसरे बीकर में क्या किया है? कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया है और उसमें कॉपर रॉड डिप कर दिया है। उसको बाहर से हम वायर से जोड़ दिए हैं जिंक को, तो इसको हम एनोड नाम दे रहे हैं और कॉपर रॉड को कैथोड नाम दे रहे हैं। और विलयनों को मिलाने के लिए हम लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज का यूज किए हैं, और उस लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट भर दिए हैं। तो क्या होता है इसका मैकेनिज्म? और इधर बनाया गया है एक विद्युत अपघटनी सेल। दोनों का मैकेनिज्म बारी बारी सीख समझ लेते हैं। देखिए, आप जब जिंक सल्फेट को पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। जिंक जिंक 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन। और ये किधर हो रहा है? एनोडिक पार्ट में हो रहा है, यानी एनोड साइड में हो रहा है। और कॉपर सल्फेट सॉलिड घोलने पर कॉपर 2+ आयन सल्फेट आयन में बदल जा रहा है। ये कैथोडिक पार्ट में हो रहा है। अब एनोड की साइड में क्या क्या हो रहा है? देखिए, एट एनोड जिंक आयन
रॉड से, देखिए इसको चित्र से भी देखते रहिए, जिंक आयन, जिंक रॉड जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आएगा। क्यों आएगा भाई? नेचुरल फिनोमेना, यानी अपने आप ये क्रिया हो रही है कि जब जिंक रॉड को जिंक साल्ट सॉल्यूशन में रखा गया है तो जिंक रॉड और सॉल्यूशन के बीच अपने आप विभवांतर यानी पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसी कारण से जिंक मेटल जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जा रहा है। अब ये जिंक जब आ रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, करके सोल्यूशन में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? इस साइड में, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर किधर होगा? इस साइड में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कॉपर डिसोसिएट हुआ है तो कॉपर 2+ आयन बना है। अब कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ आयन इस जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है उसको पाने के लिए इस रॉड की ओर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आके कॉपर में बदल जाएगा, यानी ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? जिंक मेटल जिंक आयन में बदल रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जा रहा है? कॉपर बन जा रहा है। यानी हम इसको यहाँ पर दिखाएं कि जिंक क्या हो रहा है? जिंक आयन में बदल जा रहा है, क्या करके? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड साइड में क्या हो रहा है? कॉपर 2+ विलयन में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन यानी अपचयन हुआ। यदि हम इसको जोड़ दें, नेट रिएक्शन देखें तो क्या कहेंगे? जिंक सॉलिड था और इधर क्या है? प्लस कॉपर 2+ एक्वस, और ये दो और इसका जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा, सॉरी जोड़ना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा और बचेगा क्या इधर? जिंक 2+ कॉपर सॉलिड। तो ये नेट रिएक्शन हुआ, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हुआ। तो ये नेट रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? नेट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ का क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहाँ रिडॉक्स प्रक्रिया हुआ। इस रिडॉक्स प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है कि ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। रासायनिक ऊर्जा क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, यानी जिंक 2+ आयन में हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, अब इलेक्ट्रॉन इधर आया तो कॉपर 2+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ आया और डिपोजिट हो गया। इसी दौरान देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो उस दौरान करंट किधर जा रहा है? इस साइड में, तो करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और ये प्रक्रिया क्या है? नेचुरल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है यानी प्राकृतिक रूप से स्वतः हो रहा है। अब यहाँ पर लवण सेतु का क्या काम है? लवण सेतु क्या कर रहा है? 2 विलयनों को जोड़ने का काम कर रहा है, सर्किट को पूरा कर रहा है। तो पहला काम क्या कर रहा है ये लवण सेतु या साल्ट ब्रिज? क्या क्या काम कर रहा है कि ये सर्किट को, परिपथ को पूरा कर रहा है, परिपथ पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, और दोनों विलयन को बिना मिलाए ही। ठीक है, दूसरा ये आयन के यानी विद्युत आवेश को भी क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। कैसे? देखिए, जब जिंक आयन की संख्या इधर बढ़ जाएगी तो इसमें धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी, धनायन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उस समय ये पोटेशियम सल्फेट का सल्फेट आयन इस साइड में, ठीक है, आने लगेगा, जिससे क्या हो जाए? विद्युत आवेश बराबर रहे। और इधर कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ जब इस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो यहाँ पर सल्फेट की मात्रा अधिक हो जाएगी। यहाँ पर क्या अधिक हो जाएगा? सल्फेट। तो उसको पूरा करने के लिए क्या इधर आने लगेगा? पोटेशियम, यानी पोटेशियम किधर आने लगेगा? इधर इस साइड में। तो ठीक है, तो ये क्या होने लगेगा? विद्युत आवेश को भी क्या करता है? बनाए रखता है। तो दूसरा काम क्या करता है लवण सेतु? क्या करता है? विद्युत आवेश को संतुलित करता है, संतुलित करता है। ठीक है, ठीक। तो ये 2 काम करता है लवण सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। और इधर इधर क्या हो रहा है भाई? इस सेल में क्या होता है? अच्छा, यहाँ देखिए, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो विद्युत प्रवाह हुआ, यानी पहले क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो विद्युत प्रवाह हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? केमिकल एनर्जी किसमें बदला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए इस साइड देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें क्या है? दोनों
रॉड, यानी हमने प्लेटिनम का रॉड लिया है, दोनों ही रॉड प्लेटिनम का है, और उसको एक बैटरी, बाहरी बैटरी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो सिरा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है उसे एनोड, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल जुड़ा है उसे कैथोड कहते हैं। दोनों क्या है, प्लेटिनम का है। और ये सोल्यूशन किसका लिया गया, यहाँ पे बिलियन, यहाँ पे बिलियन न लेकर यहाँ गलित NaCl लिया गया, यानी NaCl को पिघला कर यहाँ पर लिया गया है, पानी में नहीं लिया गया है। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, विद्युत अपघटनी। क्यों विद्युत अपघटनी नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा। कैसे होगा कि देखिए, ये Na+ है पहले से और Cl- है। तो जब हम इसको बैटरी से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इसकी आयन क्या करेंगे, माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये माइनस वाला किधर माइग्रेट करेगा, प्लस की ओर, सॉरी प्लस वाला माइनस की ओर, और Cl क्लोराइड आयन किधर माइग्रेट करेगा, प्लस की ओर। तो ये दूसरे पर जाके क्या हो जाएंगे, यानी सोडियम कैथोड पर जाके डिपोजिट हो जाएगा सोडियम के रूप में, और क्लोराइड आयन का एनोड पर जाकर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये सोडियम के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया तब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यहाँ भी रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इसको रासायनिक, आपको विद्युत प्रवाहित करके ये कराना पड़ा। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, पहले रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब विद्युत प्रवाह हुआ, यानी धारा प्रवाह हुआ। तो आइए इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं समरी फॉर्म में। तो ये काम क्या किया है, केमिकल एनर्जी को किसमें बदला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला है, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला है। दूसरा, ये स्वतः प्रक्रिया है, यानी अपने आप हो रहा है, तो इसीलिए डेल्टा जी क्या होता है, 0 से कम अर्थात नेगेटिव होता है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का, यानी गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा क्या होता है, 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, अस्वतः प्रक्रिया है, अस्वतः के लिए डेल्टा जी का मान, यानी गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला, इसमें एनोड क्या है, देखिए एनोड क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। क्यों है, क्योंकि जिंक आयन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के आया था, जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए रॉड कैसा है, नेगेटिव है, यानी एनोड क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना दिया, पॉजिटिव, यानी ये यहाँ पर पॉजिटिव की अधिकता है, इसलिए कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जबकि इसके पलट क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये बात को ध्यान रखना है, उल्टा नहीं सोचना है कि हमेशा एनोड पॉजिटिव होता है, हमेशा एनोड पॉजिटिव नहीं होता। अब इसमें देखिए, दो बीकर में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं, यानी दो विद्युत अपघट दो बीकर में रखे गए हैं। जबकि इसमें क्या है, एक ही बीकर में एक विद्युत अपघट रखे गए हैं, ठीक है। और पांचवा है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थ के बने हो सकते हैं, जबकि इसमें दोनों अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, बस इनर्ट रहना चाहिए, कोई विलयन से विक्रिया करने वाला नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक और अंतर देख लेते हैं। ये इसमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत होती है, इसमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 6 अंतर हो गया इन दोनों के बीच। तो आपको कहाँ कन्फ्यूजन हुआ, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसा लगा, आप क्या बदलाव चाहते हैं, बदलाव के लिए मुझे कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।